थर्ड एक्सरसाइज जो है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को लेकर के, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं? कोई भी ऐसे दो एंगल जिनका सम किया जाए और सम क्या मिलना चाहिए हमको? 90 डिग्री। तो हम जैसे हमने स्टार्ट किया यहां से, क्या बोला अपन ने उसको? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यदि सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। जैसे 30 डिग्री में कितना प्लस किया जाए कि 90 आ जाए? 60 प्लस करेंगे। दैट मीन्स कि 30 और 60 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। 10 में कितना प्लस किया जाए? 80 प्लस किया जाए, मतलब 80 और 10 क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 45 में कितना प्लस किया जाए? 45 ही प्लस किया जाए। क्लियर है इतनी बात? तो ये कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में अपन ने कुछ फॉर्मूला देखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है sin 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू sin थीटा। इसी तरीके से tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा। एक जनरल इसका ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूं, एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, समझना कि यहां पर राइट एंगल में हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे शो करते हैं। क्यों sin 90 माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल हो गया? कैसे हो गया? हमने सपोज लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्या लिया हमने? एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल मान लेते हैं कितना है आपका? 90 डिग्री। क्लियर है इतनी बात? नाम दे दो इससे कुछ भी, ABC, ठीक है इतनी बात। अब समझना कि एक ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब इसमें से जब हम अपन ने एक को पूरे के पूरे 90 ले लिया, तो 180 में से 90 चला गया, तो कितने बचे आपके? 90 बचे। मतलब इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो कितना होगा आपका? 90। दैट मीन्स एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना बोला हमने? 90 डिग्री। क्लियर है इतनी बात? तो जैसे देखिए, अब यदि मान लीजिए मैं इसी में एंगल A को इधर लेकर के जाऊं, तो क्या बचेगा मेरे पास में? 90 माइनस एंगल A, है ना। 90 माइनस A करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? C मिलेगा। इसी तरीके से सेम 90 माइनस C करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? A मिलेगा। तो सीधे सीधे आपकी एंगल की वैल्यूज चेंज हो जा रही है। एंगल की वैल्यूज क्या हो जा रही हैं? और ये चेंज कैसे होंगी? हम लोग जानते हैं कि sin cos 10 पे अपन ने पढ़ा हुआ है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल। तो जब आप इसको देखते हैं, देखिए जैसे हमने बोला साइन के लिए, सपोज मान के चलिए, अब मैं एंगल C को लेके चल रहा हूं, ध्यान से देखना, sin C, ठीक है इतनी बात। अब sin C के लिए जब मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस लिखूंगा साइन के लिए, तो देखिए साइन में C के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो गया हमारा? AB हो गया, ठीक है। और हाइपोटेनस क्या होगा हमारा? 90 के सामने वाला क्या हो गया? AC। क्लियर है इतनी बात? तो जैसे मैंने यहां पर लिखा साइन C, क्या लिखा मैंने? साइन C। अब इसी पे यदि मैं, देखिए ध्यान से, ये है आपके पास में साइन की वैल्यू। अब मैं इसको इसके हिसाब से देखकर चलता हूं, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। थीटा कहने का मतलब 90 माइनस में क्या कर रहा हूं? आपका C कर रहा हूं। क्लियर है इतनी बात? तो अब cos 90 माइनस थीटा मतलब कौन से एंगल की बात करी अपन ने? 90 माइनस C, क्या बचेगा आपके पास में? A बचेगा। हम बात कर रहे हैं किसकी? cos A की। क्लियर है इतनी बात? ये बात समझ में आई? 90 माइनस C, ध्यान से यहां से देखिए, 90 माइनस C किसके इक्वल होता है? A के इक्वल होता है। cos A कर दिया अपन ने। अब cos के हिसाब से A की वैल्यू निकालो। cos में क्या लिखते हैं हम लोग? देखो, बेस बाई हाइपोटेनियस। अब A एंगल है, A एंगल के लिए सामने वाला क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर बन जाएगा। और ये वाला क्या बन जाएगा इसके लिए? बेस। तो बेस कितना है आपके पास में? देखिए AB। हाइपोटेनियस क्या है आपके पास में? बताओ। AC। आप देख रहे हो दोनों ही कंडीशंस में साइन C किसके बराबर है? AB बाई AC।
cos 90 माइनस सी किसके बराबर है? ए बी बाई ए सी। दैट मीन्स क्या हुआ कि साइन सी जो है आपका दैट इज इक्वल टू cos 90 माइनस सी। इस एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, वो वैल्यू चेंज हो जाएगी आपकी। इसी तरीके से साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका? cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। दिखा यहां पर। ऐसे ही सारे के सारे वैल्यूज को हम यहां पर चेक कर सकते हैं, सारे फॉर्मूलाज को चेक कर सकते हैं। एक तरीके से यही आपका प्रूफ हो गया ना। प्रूफ भी हमको ऐसे ही करना है। फिर से देखो एक बार, अब इसी के हिसाब से जैसे हमने लिखा वहां पर फर्स्ट वाले को देखिए आप, cos थीटा लिखा हुआ है, तो मैं मान के कोई भी एंगल आप ले लीजिए, यहां से किसी भी एक्यूट एंगल को ले सकते हो, ए को ले सकते हो या फिर सी को। बताओ किसको ले लें? ए को या सी को ले लें? ए को ले लें। चलो ए को लेके चलते हैं। cos ए, अब याद रखना है आपको, cos के लिए साइड्स का रेशियो क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनियस होता है। तो हमने यहां पर लिखा बेस बाई हाइपोटेनियस। अब जरा मुझे बताओ कि cos ए के लिए बेस क्या होगा? यदि क्लियर ना हो तो ध्यान रखो, किसको बेस बोलते हैं? जिस एंगल की बात कर रहे होते हैं उसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस, और जो एंगल और 90 जिस साइड में होते हैं वो कहलाता है आपका बेस। जैसे मैंने बोला cos A, तो cos A मतलब कौन से एंगल की बात कर रहा हूं? इसकी बात कर रहा हूं। ये एंगल और 90 डिग्री कौन से साइड में है? दोनों के दोनों है। देखो AB में है कि नहीं है? तो AB क्या बन गया तुम्हारा वहां पर? बेस। हम लिख सकते हैं यहां पर AB। बाई पे क्या लिखा है अपन ने? हाइपोटेनियस। तो 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है। क्या है आपका हाइपोटेनियस? देखो AC। तो cos A इज इक्वल टू कितना मिला आपको? AB बाई AC। अब सेम वैल्यू को मैं देखिए यहां पर देखता हूं, 90 माइनस करता हूं, ध्यान से देखना। तो हमने लिखा यहां पर साइन ना, हमने लिखा यहां पर साइन 90 माइनस ए। ठीक है, अब साइन 90 माइनस ए समझना। 90 माइनस ए का मतलब क्या होता है? देखो यहां पर 90 माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा आपका? तो इसी सेम वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं यहां पर? साइन और 90 माइनस ए क्या हो गया? सी। अब कौन से एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग? सी की बात कर रहे हैं। तो 90 माइनस ए कहने का मतलब हम दूसरे एंगल की बात कर रहे होते हैं ना भाई। ये दोनों एंगल का सम 90 है। इसको इधर लेके गए तो किसकी बात किए? सी की। सी को इधर लेके गए तो किसकी बात किए? ठीक। अब देखिए साइन सी, साइन के हिसाब से साइड्स का रेशियो क्या होता है आपका? P बाई एच। तो P बाई एच जरा सी के हिसाब से निकालो। अब इस एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है हमारा? परपेंडिकुलर। तो क्या दिख रहा है सामने वाला साइड? AB डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस क्या है आपके पास में? तो 90 के सामने वाला क्या है? देख रहे हैं। अब आप देखिए cos A की वैल्यू sin 90 माइनस ए दोनों की वैल्यू से सेम है कि नहीं है? तो हम कह सकते हैं दैट मीन्स कि sin 90 माइनस ए इज इक्वल टू किसके? cos A के। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से अपन इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। क्लियर है? फॉर्मूला ध्यान रहेगा, साइन का किसके साथ में है? cos के साथ में है। cos का किसके साथ? साइन के साथ, है ना। tan का किसके साथ में? cot के साथ। cot का किसके साथ में? sec का किसके साथ में है? और cosec का किसके साथ में है? क्लियर है? इतनी बात याद रहेगा। एक्सरसाइज में घुसने से पहले कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है ना। जब भी किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले, तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन में आपको ढूंढना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या ढूंढना है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और जब आपको ऐसे दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मिल जाए तो उसमें से किसी भी एक को बदल दो। वहां पर किसी भी एक को बदल दो, मतलब 90 माइनस से चेंज कर दो उसको। क्लियर है? और ऐसा करके आपको आपके सॉल्यूशन आपका मिल जाएगा। कैसे देखते हैं। जैसे हमको यहां पर बोला है एक्सप्रेस बिटवीन 0 to 45, मतलब ये जो साइन 56 दिया है, जो 56 एंगल है, इसको हमको 0 और 45 के बीच में रखना है। ठीक है, एक्यूट एंगल में किसी पे। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो बहुत ध्यान से इसको समझिए कैसे कर रहे हैं हम लोग।
साइन 90 माइनस 56। तो जनरली मैंने यहां पर लिखा साइन 90 माइनस, कितना माइनस करूं कि 56 आ जाएगा, सोचो 34। कोई दिक्कत इस पे? भाई 56 की जगह पे 90 माइनस 34 कर दिया, आएगा तो 56 ही ना। तो साइन 90 माइनस 34। अब आपको याद होगा साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो ये बन गया आपका कॉस, और थीटा की जगह पे क्या दिख रहा है, 34। आ गया आपका आंसर। देखिए 34 है ना 0 और 45 के बीच में। बस क्लियर है। दूसरा बताओ जरा, देखें 1081। तो बहुत ही सिंपल सा क्या करना है, 10 और 90 माइनस 90 में कितना माइनस करें कि 80 बनाए, 9। और 10 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा, और थीटा की जगह पे क्या है, आ गया आपका आंसर। थर्ड आपका होमवर्क है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, और पहला है cos 80 बाई साइन 10। तो हमको हमारा मूल मंत्र याद रखना है। क्या है, सबसे पहले क्या देखना है, कौन से दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, कौन से दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, और जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा उसमें से किसी एक को बदल देना है, किसी भी एक को। तो जैसे देखो, अब यहां चेक कर लो, यहां क्या लिखा हुआ है 80, यहां क्या लिखा है 80 10 90 होता है। दैट मीन्स कि ये दोनों कैसे हैं आपस में, तो सीधा सीधा किसी भी एक को, ऊपर वाले को चेंज करें कि नीचे वाले को, बताओ। चलो भाई ठीक है, कॉस, और जहां ढूंढना भी है 90 माइनस 10। भाई सीधा सा बात है, 90 माइनस 10 करेंगे तो क्या आएगा 80, डिवाइडेड बाई में क्या लिखा हुआ है साइन 10। किसी भी एक को चेंज करना है, ऊपर वाले को या फिर नीचे वाले। अब जरा बताइए cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 10, डिवाइड बाई में कितना है, सेम वैल्यू, कितना आ गया, आ गया, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन 37 डिवाइडेड बाई 2 cos 53। अब बताओ 37 और 53 क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, फटाफट प्लस करके देखिए, है। किसको चेंज करें बताइए, नीचे वाले को। चलो इस बार नीचे वाले को चेंज कर लेते हैं, साइन 37 डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है 2, तो 2 लिखा cos, और 90 माइनस कितना 37। सीधी सी बात है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता है तो अलग से माइनस करने का जरूरत नहीं है, सीधे सीधे उसी को लिख देना है, ठीक है। चलिए आगे क्या आया हमारे पास में, साइन 37 डिवाइडेड बाई 2 और cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन, और थीटा की जगह पे क्या दे रखा है 37। तो जरा फटाफट बोलो, ये यहां से ये कट गया, क्या बच गया 1 बाई, आ गया आंसर। क्या लिखा है 3 sin 17 इंटू sec 73। तो सबसे पहले देख लो कि क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, क्या 17 प्लस 73 90 होता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है। लिखना नहीं है भाई, पहले देख ले उसके बाद लिखना। अब लेकिन साइन का 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस, कॉस का सेक का 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस है। दोनों का आपस में मेल नहीं है ना। अब क्या करें, या तो साइन को कॉसेक में बदल लो तो सेक कॉसेक आ जाएगा, या तो सेक को क्या करो कॉस में बदल लो, तब साइन कॉस में आ जाएगा, सेम है ना। मतलब 3 sin 17 और सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। आ गया, सेम फॉर्म में आ गया पहले वाले की तरफ पे। अब किसी भी एक को चेंज कर दो, बताओ किसको चेंज करें, नीचे वाले को। तो ऊपर में 3 sin 17 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस क्या लिख देंगे उसको 90 माइनस 17। चेक कर लेना एक बार की कॉम्प्लीमेंट्री है। अब वापस से जाओ, 3 sin 17 और cos 90 माइनस थीटा कितना होता है sin 17। कट गया ऊपर नीचे, क्या बच गया, ठीक है, था आसान।